हुआ बहुत बड़ी बात है। रोहान को पालना, घर संभालना, सब कुछ करना, जितना उसने मेहनत करी कि मैंने देखे उसको हमेशा ये करो। बहुत समझदार मेरी बहू, मुझे नाज है अपने बहू पे, फक्र है। ये डिसीजन लेना कि नहीं शोएब, मैं जब तक रोहान 2-2.5-3 साल का नहीं होता है मैं काम नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा चेकअप हो रहा था और ये डिसाइड हुआ था कि पेट पे ECG लगा हुआ था। ECG लगा हुआ था एंड ये डिसाइड हुआ था कि चलो फटाक से अभी C-सेक्शन करना पड़ेगा। और रोहान ट्विनिंग करेंगे। कलर अलग है, ब्लू कलर है क्या? वो मैम को दिखा रहे हैं कि बस साइड। हाँ नहीं, इसके ना पैर ऐसे है तो उसके लिए हमने 25,000 रुपए उसके नाम से रोहान के नाम अरे से। वाह, ये देखो ओ इसमें आवाज है। एक रिंग में ये फोन उठाते हैं और फटाफट हाँ जी क्या हुआ, फटाफट ओके डू दिस। 2 दिन रेस्ट, क्योंकि मैंने उसको मना कर दिया कि अभी 2 दिन कोई काम नहीं करना, सिर्फ रेस्ट करो। ऐसे तुमसे गुस्सा हो जाएगा। ये देखो पिज्जा में सब पागल हो चुके हैं। जब खाना खुल जाता है तो पीछे ऐसी भीड़ लग जाती है। देखिए पीछे तो ये वाला चिकन भी रहेगा। हाँ का ये वाला और ये भी चिकन का है। कबाब ये खड़ा हो रहा है। आपके जो शेफ हैं वो अच्छे हैं, टेस्टिंग में सबको खाना पसंद आया। अलग अलग शुक्र है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। दीपिका का फ्यूचर का क्या प्लान है, शुएब का क्या प्लान है, शुएब आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं, क्या नया प्रोजेक्ट होगा, क्या नई एक्टिविटी होगी, ये सब हम आपको बताएंगे। सबा की हेल्थ की अपडेट क्या है, सबा का व्लॉग 2 दिन लेट क्यों आया, क्यों सबा ने व्लॉग टाइम पर अपलोड नहीं किया, क्या वजह थी, उसकी तबीयत ठीक थी कि नहीं थी, बीमार थी या कंसीव कर चुकी है या अभी कोई टेंशन है। रोहान की क्या अपडेट है, जैसे कि आपको पता है रोहान का बर्थडे मंथ चल रहा है, रोहान का बर्थडे हो चुका है, रोहान का बर्थडे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि रोहान्स फर्स्ट बर्थडे। तो ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। हम बैड कमेंट कर देते हैं, बिला वजह की तनकीद कर देते हैं, तंज कर देते हैं, दूसरे का मजाक बनाते हैं। तो हमें इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए, लिहाज करना चाहिए कि दूसरों का दिन ना ख़राब हो, दूसरे का दिन, उसकी ज़िंदगी, उसको कोई तकलीफ़ ना हो। इस सब चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ज़ुबान, हमारे हाथ से दूसरे महफूज रहें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो इसलिए बिला वजह की तनकीद या नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है, जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरे को तकलीफ़ होती है। तो दूसरे को भी अपनी जगह पर रख कर सोचा करें कि अगर हमें तकलीफ़ होती है तो दूसरे को भी तकलीफ़ होगी। तो इसलिए बिला वजह की तनकीद और बैड कमेंट ना करें। आज हम बात करेंगे सबा, दीपिका और शुएब सब के व्लॉग्स के बारे में, क्योंकि रोहान का बर्थडे चल रहा है। 21 को रोहान का बर्थडे था और 20 को ब्रिंगिंग थी और 19 को शुएब की ब्रिंगिंग थी और 20 को शुएब का बर्थडे था। पापा और बेटे का बर्थडे एक साथ आया, एक आध दिन के वक्फे से। 20 और 21, जैसे कि आपको पता है जब रोहान की डिलीवरी हुई, मतलब जब रोहान आने वाला था या जब आए, रोहान साहब जब आ गए तब शुएब का बर्थडे डिनर चल रहा था। तो उसके बाद घर आए, तो घर आने के बाद दीपिका की तबीयत ख़राब हुई तो फिर इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शुएब इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। जैसे कि आपको पता है 21 की रात 12 बजे 1 बजे के करीब, 12 और 1 के दरमियान, मतलब 20 की रात और 21 की दिन शुरू होने वाला, 20 और 21 के दरमियान की जो रात है उस रात रोहान का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, सब ने गिफ्ट्स दिए। तो शुएब ने जो व्लॉग डाला वो डाला कि हम लोगों ने क्या क्या फेस किया, कैसे हमारा 1 साल गुजरा, रोहान के आने से पहले क्या था, वो सब बातें की शुएब, रोहान, दीपिका की अम्मी, शुएब की अम्मी और दीपिका, चारों लोग बैठ गए और सब ने बैठ कर अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किए और शुएब ने बहुत सारी बातें की। फिर दीपिका
के बारे में उनकी सास ने बहुत अच्छे अल्फाज कहे। दीपिका आपको जैसे कि पता है अपने ससुराल की चहेती है, वो बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत फ़ख्र करते हैं, बहुत नाज करते हैं दीपिका के ऊपर। तो दीपिका बहुत लकी है और इब्राहिम फैमिली भी बहुत लकी है कि उन्हें दीपिका मिली, और दीपिका बहुत लकी है कि उन्हें इब्राहिम फैमिली जैसी फैमिली मिली ससुराल में। दीपिका के बारे में उसकी सास का क्या कहना था वो आपको बताते हैं। दीपिका की सास ने ये कहा कि दीपिका जब रूहान हुआ है तो दीपिका ने रूहान की बहुत अच्छी तरबियत की है, हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं, दीपिका ने इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, घर का, किचन का, अपने काम का, रूहान की तरबियत, रूहान का ख्याल। तो दीपिका ने रूहान की बड़ी अच्छी तरबियत की है, बहुत रूहान को टाइम दिया है। तो मुझे फ़ख्र है कि मेरी ऐसी बहू है, मुझे इस पर नाज है। शुएब बहुत खुश हुए, तो उसने कहा वाह बहू और सास का बड़ा प्यार है। तो उसकी अम्मी ने कहा कि नहीं दीपिका बहुत अच्छी है, इसलिए ये इस प्यार की, इन अल्फाज की हकदार है कि मैं इसके बारे में कहूँ, इसकी तारीफ़ करूँ। फिर उसके बाद शुएब ने कहा कि मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा। शुएब ने बताया कि मैं जब रूहान कंसीव हुआ था, क्योंकि ये पेट के अंदर था, हम इनकी तकलीफ़ को बांट तो नहीं सकते, तसल्ली दिलासा दे सकते हैं। मूड स्विंग होते थे, कभी कुछ होता था कभी कुछ होता था, तो वो फेस दीपिका ने कहा शुएब ने किया। लेकिन शुएब ने कहा कि दीपिका ने मुझे फ्री किया रखा, कि मुझे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं था कि ये करो वो करो, मैं अजूनी में बिज़ी था। फिर उसके बाद रूहान आ गया, अजूनी था, फिर उसके बाद झलक दिखलाजा आ गया। तो दीपिका ने अकेले बड़ा रूहान का ख्याल रखा, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखा, मेरे ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर नहीं था कि ये करें या वो करें। दीपिका इस चीज़ को समझती थी कि नहीं मुझे ये सब कुछ करना है। फिर उसके बाद शुएब ने कहा सब माएँ अपने बच्चों का ख्याल करती हैं, लेकिन दीपिका ने जो ख्याल रखा है, मैंने जो उसको देखा है, मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार करने वाली माँ है, उसके लिए हर चीज़ कुर्बान करने वाली माँ है। तो दीपिका बहुत अच्छी मदर है। दीपिका 2.5 से 3 साल तक अभी फील्ड में नहीं आएगी। दीपिका ने कहा मैं तब तक काम नहीं करूँगी जब तक रूहान 2.5 या 3 साल का नहीं हो जाता, उसके बाद मैं कोई काम करूँगी, उसके बाद मैं सोचूंगी मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं 2.5 से 3 साल तक रूहान को टाइम देना चाहती हूँ। क्योंकि अभी हमारे पास इतना कुशन है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपका अच्छा काम है, हमारा वीलॉग है, यूट्यूब से हम कमाते हैं, तो हमारे पास अभी इतना हमें प्रिविलेज है कि मैं घर बैठ सकूं, मैं अपने बेटे को टाइम दे सकूं, उसका पूरा ख्याल रख सकूं। तो इसलिए दीपिका ने तरजीह दी कि मैं अपना काम छोड़कर अपने बेटे को टाइम दूंगी। शुएब ने कहा दीपिका ने उस वक्त पर ये फ़ैसला किया जब वो पीक पर थी, वो इतनी फेमस थी, उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो पीक पर थी। लेकिन भी दीपिका ने अपनी पॉपुलैरिटी को नहीं देखा, अपने काम को नहीं देखा, अपने बेटे को तरजीह दी। तो इसलिए मैं कहता हूँ दीपिका बहुत अच्छी माँ है। फिर उसके बाद दीपिका ने अपने मामलात शेयर किए कि उसने कैसे रूहान की परवरिश की, क्या तरबियत की। दीपिका डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस के साथ ही रूहान को खिलाना पिलाना, उसकी केयर करना, मालिश करना, हर चीज़ का ख्याल करती थी कि उसकी सेंसिटिव अगर स्किन है तो कौन सा सोप या कौन सा शैम्पू इस्तेमाल किया, अगर उसने खाना है तो क्या खाना चाहिए। दीपिका ने रूहान को अभी तक शुगर नहीं खिलाई, मतलब कि चीनी रूहान को अभी तक नहीं खिलाई। दीपिका उसे मीठा खिलाती हैं, लेकिन उसकी जगह खजूर या जैगरी, अभी डॉक्टर ने कहा है कि आप इन्हें जैगरी खिला सकते हैं, दीपिका भी उसके खाने में वो ऐड कर रही है। पानी 6 महीने तक पानी नहीं पिलाया। अम्मी और दीपिका की अम्मी ये कहती थी इन्हें पानी पिलाओ, इसे प्यास लगेगी, इसके होंठ खुश्क होंगे, इसका गला खुश्क होगा, तो इसे पानी पिलाओ। तो दीपिका ने डॉक्टर्स के कहने के ऊपर 6 महीने तक रूहान को पानी भी नहीं पिलाया। दीपिका ने कहा कि सब केयर करते हैं, सब ख्याल करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इनके लिए भी नहीं थी और कुछ चीज़ें मुझे इनको समझाना भी थोड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन सब समझ गए कि नहीं, ये डॉक्टर्स के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि रूहान प्रीमेच्योर बेबी है, 1 महीना पहले आ गया, 8 मंथ का बेबी है। तो इसलिए सब ने फिर इस चीज़ को फॉलो किया और इस पर एग्री हुए कि जो दीपिका और डॉक्टर कह रहे हैं उसी के मुताबिक चलना चाहिए। फिर दीपिका की मदर ने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस टाइम में बहुत खुश हूँ, जब से रूहान होने वाला था, ये जब से रूहान हुआ मैं बहुत ही रिलैक्स रही, बहुत ही खुश रही। इब्राहिम फैमिली ने मुझे बहुत प्यार दिया, रूहान में मेरी जान बसती है, दीपिका में मेरी जान बसती है, दीपिका और रूहान से मुझे बहुत प्यार मिलता है। ये लोग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने दीपिका का बहुत ख्याल रखा है और दीपिका के साथ साथ मेरा भी बहुत ख्याल रखा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर दीपिका ने कहा कि अम्मी की सारी ज़िंदगी जितनी भी गुजरी है, इस टाइम पे अम्मी बहुत खुश है, रिलैक्स है और टेंशन फ्री हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स रहती हैं, खुश रहती हैं। तो उसके बाद अब बात कर लेते हैं 21 की रात, मतलब कि 20 और 21 की रात बर्थडे ख़त्म हुआ, सब लोग बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे, बातें कर रहे थे, गॉसिप चल रही थी।
दीपिका बैठी तो शोएब ने कहा कि अभी 2:30 हो चुके, मतलब 2:30 बजे का टाइम है इस वक्त, हम तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास गए थे, वहाँ पर हम हॉस्पिटल में थे, तुम्हें ECG लगी हुई थी, चेक कर रहे थे, वाटर ख़त्म हो चुका था, ये सारा कुछ वो डिस्कस कर रहे थे। फिर रूहान आने वाला हो गया, डॉक्टर ने कहा कि C-सेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि अभी डिलीवरी का टाइम आ चुका है। तो दीपिका थोड़ी इमोशनल थी, शोएब ने कहा टिशू दूर, रो रही थी। फिर उसने कहा पहले उस टाइम पे तुम लास्ट ईयर हंस रही थी और अभी रो रही हो। तो दीपिका ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस नेमत से नवाजा। 11 बजे 21 तारीख को 11 बजे दिन 11 बजे सुपारा पढ़ाया गया, घर में कुरान पाक पढ़ाया गया। रूहान की सेहत और लंबी उम्र के लिए, उसकी सलामती के लिए बच्चे, मदरसे के बच्चे बुलाए गए, उनको फिर खुश भी किया, उन्होंने कुरान पाक ख़त्म किया, चॉकलेट्स दी गई, पैसे दिए कि अच्छा खाना खिलाया गया, तो बच्चों को खुश करके भेजा। इब्राहिम फैमिली ने रूहान के लिए ये चीज़ की कि उसका पहला बर्थडे है तो उन्होंने उसके लिए घर में कुरान पाक ख़त्म करवाया। फिर शोएब, दीपिका ये लोग निकल के बाहर बिस्किट्स, फ्रूट केक और उसके साथ जूस लेकर के, जो नीडी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो सड़क पर बैठे होते हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं या जिनको खाने को नहीं मिलता, हालात तंग है, गरीब लोगों में उन्होंने, नीडी लोगों में उन्होंने खाना बांटा, उन्हें बिस्किट जूसेस दिए गए। फिर उसके बाद घर आए और घर आने के बाद तैयार श्यार होकर डिनर चले गए। पहली बार ऐसा हुआ कि बाप और बेटे, मतलब शोएब और रूहान का डिनर एक साथ किया गया, एक साथ हुआ। 2 टेबल थे, पहले एक बड़ा टेबल लगता था, अभी 2 टेबल थे क्योंकि रूहान और दीपिका के जानने वाले, रूहान के लिए आने वाले बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे गिफ्ट्स भी रूहान को मिले। डिनर अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा, सबने बहुत ही इंजॉय किया। फिर अब बात कर लेते हैं दीपिका ने अपना जो व्लॉग अपलोड किया ये ट्रेंडिंग में नहीं रहा, मतलब कि 1 मिलियन से नहीं, 6 से 5 लाख लोगों ने देखा, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। सबा का व्लॉग भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं रहा क्योंकि सबा का व्लॉग भी अमूमन 1 मिलियन से ऊपर जाता है, दीपिका का भी चला जाता है, लेकिन इन दोनों का जो व्लॉग है वो ट्रेंडिंग में नहीं रहा। दीपिका ने भी कुछ शॉर्ट रूहान की बर्थडे के हवाले से अपलोड किए जो शोएब ऑलरेडी कर चुके थे 22 तारीख को। फिर इसमें जो बहुत ख़ास था वो ये था कि रूहान को क्या गिफ्ट मिले। तो सबसे पहले जो रूहान को गिफ्ट मिले वो मिले अंकित चाचू की तरफ से, एक साइकिल मिली, एक गाड़ी मिली और साथ में पापा के साथ मिलता जुलता लॉकेट मिला। दादी ने क्या दिया, दादी ने रूहान को ट्रैक सूट दिया, निकर शॉर्ट शर्ट्स मतलब दी, फिर उनके लिए स्पून लेकर आई, नहाने वाला टॉवल लेकर आई कि आप नहा के निकले तो रूहान को इस टॉवल में डालें और बांध दें, मतलब पहना दें और बांध दें। फिर रूहान के लिए एक छोटा सा टॉय लेकर आई कि रूहान मिनी टॉय ज़्यादा पसंद करता है, बड़े टॉय की निस्बत छोटे टॉय हाथ में पकड़ के उसके साथ खेलता है। तो एक टॉय पसंद आया, वो लिया, वो भी चाबी पर और सेल्स पर चलता था, जो गुफ्तगू और ऐसे सर मारता था ज़मीन के ऊपर, तो वो रूहान को बहुत पसंद आया। पूरी वीडियो में रूहान के वो हाथ में था। तो दीपिका को अम्मी की लाए हुए गिफ्ट या अम्मी के लाए हुए कपड़े बहुत पसंद आए। फिर उसके बाद सबा की बारी आ गई। सबा ने रूहान के लिए 2 से 3 जोड़े लिए और उसके बाद रूहान के लिए शूज़ भी लेकर आई। फिर सबा ने एक और बहुत अहम चीज़ की कि मदरसे के बच्चों को 25,000 डिपॉज़िट किया कि ये इनके खाने, इनके लिए जो भी आपको चाहिए, इनकी फ़ीस, ये यूनिफॉर्म, ये इनके पैसे हैं, आप इनको दें। ये इनके लिए पैसे हैं जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं या जिनके वालिदैन नहीं हैं, यतीम बच्चे हैं, उनको दिए, उनके लिए दिए कि ये ले इनके काम आ जाएंगे। और कहा कि रूहान के लिए ख़ास दुआ करें उसकी सेहत और सलामती के लिए। शोएब को ये बहुत पसंद आया कि ये बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है। ये सबसे ख़ास चीज़ हुई है रूहान की बर्थडे पे। दादी ने रूहान को साइकिल दी। अब अंकित और दादी की जो साइकिल है वो सेम है, तो दीपिका ने कहा कि ऐसे ही साइकिल अंकित लेकर आए हैं, तो दादी ने कहा दिखाएं। फिर दिखाई तो कहा कि ये साइकिल नीचे रखें और जो अंकित लेकर है वो ऊपर रखेंगे। जब रूहान नीचे जाएगा तो इस साइकिल में, जब ऊपर होगा तो इस साइकिल में वो खेलेगा और कूदेगा, वो खूब इंजॉय करेगा ऊपर नीचे दोनों साइकिलों पर। फिर डॉक्टर दीपक से गुफ्तगू हुई, उनसे मुलाकात करवाई, फैंस की मुलाकात करवाई, वीडियो अपलोड हुई। दीपिका ने बताया कि जो डॉक्टर दीपक ओगरा हैं ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। मैं रूहान के बारे में सारी कंसल्टेशन इन्हीं से करती थी, क्या करना है क्या नहीं करना, रूहान को पानी नहीं देना। दीपिका ने कहा बहुत सारे लोग सवाल करते थे कि रूहान के दांत क्यों नहीं निकले, रूहान के दांत लेट क्यों निकल रहे हैं। फिर ये भी कि रूहान ने क्रॉलिंग क्यों नहीं की, रूहान खड़ा क्यों नहीं हो रहा, चल क्यों नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहा। तो फिर डॉक्टर ओगरा ने इन्हें कहा कि हर बच्चा अलग अलग होता है, एक जैसा बच्चा नहीं होता, कुछ के जल्दी आ जाते हैं, कुछ के लेट आते हैं। तो दीपिका ने कहा कि डॉक्टर ओगरा ने मुझे बहुत कुशन दिया। मैं जब फ़ोन करती थी, एक फ़ोन पे मेरी कॉल उठा लेते थे,
अगर नहीं उठा सकते तो कॉल बैक आती थी कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले। बहुत सारे बच्चे, इंडस्ट्री के बहुत सारे बच्चे डॉक्टर ओबरा के साथ अटैच हैं, उनके ज़ेरे निगरानी है कि इनके साथ क्या करना है क्या नहीं। रूहान भी उन्हीं में से अब एक है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा ख्याल करते हैं, अपने पेशेंट के साथ अटैच रहते हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं कि इनके साथ क्या करना है और क्या नहीं। और ये बच्चा, इसमें क्या क्वालिटी है, क्या लेट होगा, क्या जल्दी हो, जैसे रूहान का काके क्रॉलिंग नहीं कर रहा, दांत नहीं निकल रहे, या चल नहीं रहा, या खड़ा नहीं हो रहा, तो दीपिका ने कहा रूहान एक अलग किस्म का बच्चा है। हर बच्चा अलग होता है, एक जैसा हर बच्चा नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं सबा इब्राहिम के व्लॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा का व्लॉग बहुत लेट आया, रूहान का बर्थडे गुजर गया, ब्रिंगिंग भी हो गया, डिनर भी हो गया, लेकिन सबा ने कल की तारीख में रूहान का बर्थडे व्लॉग अपलोड किया। सबा ने 2 दिन व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया, क्या वजह थी, तबीयत ठीक थी, क्या था क्या नहीं। सबा को सनी ने कहा था कि 2 दिन तुम रेस्ट करो, तुमने 2 दिन कुछ नहीं करना, कोई चीज़ अपलोड नहीं करनी, बस 2 दिन रेस्ट करो, क्योंकि सबा डॉक्टर के पास जा रही है तो कभी ऊपर नीचे तबीयत हो जाती है, कभी परेशानी, कभी फ्रेश होती है। तो क्योंकि जब आप टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट, और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपका एकदम दिल ख़त्म सा हो जाता है, दिल छोटा पड़ जाता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए आपको फिर 1 आध दिन चाहिए होता है अपने आप को समझाने का, संभालने का। तो सबा के साथ भी यही हो रहा है। फिर उसके बाद बैड कमेंट्स की लाइन लग जाती है, तो कुछ चीज़ें जो है वो बर्दाश्त करने में और समझने में टाइम लग जाता है। सनी ने कहा कि 2 दिन रेस्ट करो, अभी तुम कुछ अपलोड नहीं करोगी। ईद के तीसरे दिन ये चले गए बीच पे, रिज़ा भी साथ गई, तो सबा को कहा बाहर आ जाओ, बहुत अच्छा मौसम था, सबा नहीं निकल रही थी, फिर निकली। तो रिज़ा ने कहा कि पानी में चलते हैं, तो सबा ने कहा नहीं, जूता ख़राब हो जाएगा। फिर पानी में गए, वहाँ पर तेज़ बारिश, तेज़ हवाएं शुरू हो गई, तूफ़ान आना शुरू हो गया। फिर गाड़ी में बैठे और वापस आ गए। फिर घर आए। जिस दिन था शुएब का बर्थडे ब्रिंगिंग, मतलब कि रात को सनी ने रूहान को थोड़ा सा डराया, दबका मारा और कहा कि तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। तो रूहान कह रहा था नो नो नो, तो बड़ा कर रहा था डराया, और उसके बाद कहा चलाओ, तो फिर रूहान नहीं जा रहा था। फिर कहा कि अब, तो फिर रूहान नहीं जा रहा। फिर कहा कि घूमी करने जाते हैं, फिर भी रूहान नहीं आ रहा था। किसने मुझे डराया, मारने का कहा है, तो मैं इसके साथ नहीं जाऊँगा। क्योंकि रूहान को अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी, इसका मतलब है बहुत प्यारी है कि मेरी बेइज्जती कर रहा है, मुझे मारने की बात कर रहा है, मारने का इशारा कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, ठीक है, तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। जिस दिन शुएब का बर्थडे ब्रिंगिंग हुआ तो उस दिन पिज़्ज़ा वगैरह आया, तो सब ने अपनी डाइट छोड़ दी। रिज़ा ने भी, सबा ने भी, सब ने पिज़्ज़ा खाया, पास्ता खाया, फास्ट फूड खाया। उसमें मंचूरियन था, फ्राइड राइस थे, तो इटालियन खाना था जो सब ने खाया और पसंद भी सबको आया, और सब ने दिल खोल के खाया। सारी डाइट, हर चीज़ एक जगह पे रख दी और खुल के खाना खाया। रिज़ा नहीं खाना चाह रही थी, लेकिन रिज़ा के जो पापा हैं, जो खालू हैं, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को कुछ खिला दो आज पिज़्ज़ा, कुछ नहीं होता। फिर रिज़ा ने पिज़्ज़ा खाया। लेकिन जब रूहान का बर्थडे था, रूहान के बर्थडे पर जो खाना आया था वो सबा के रेस्टोरेंट से आया था, जिसमें ये सारा नॉन वेज खाना था। वो सब सबा के शेफ़ ने बनाया था और सबको खाना बहुत पसंद आया। तो सबा ने कहा कि शुक्र है हमें शेफ़ बहुत अच्छे मिले। सबको टेंशन थी खाना कैसा होगा, पसंद आता है नहीं आता, लेकिन खाना सबको बहुत पसंद आया, सब ने बहुत तारीफ़ें की। तो सबा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारे शेफ़ बहुत अच्छे हैं। अब अम्मी ने जो रूहान की शॉपिंग की वो किसने करवाई? अम्मी ने जो रूहान की शॉपिंग की वो करवाई सबा ने। सबा अम्मी को साथ लेकर गई कि रूहान के लिए शॉपिंग कर लें। अम्मी ने रूहान के लिए ढेर सारी शॉपिंग की। फिर उसके बाद स्पून भी लिया, टॉयज़ भी लिया। वो सारी वीडियोस भी सबा ने शेयर की कि अम्मी ने रूहान की शॉपिंग कैसे की और क्या क्या लिया। फिर उसने अपना बताया कि उसने क्या क्या लिया, कैसे वो मदरसे में गए, वहाँ पे दुआ करवाई, पैसे दिए, राशन उनको दिया कि रूहान की सलामती के लिए, लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ करें कि वो तंदुरुस्त और तवाना रहे। फिर सबा का दिल था लौकी का हलवा बनाने का। उसने कहा ईद वाले दिन से मेरा दिल कर रहा है, लेकिन मैं नहीं बना पाई। मैंने लौकी भी मंगवा के रखी, लेकिन आज बनाती हूँ। फिर रूहान की बर्थडे जिस दिन थी, उस दिन सबा ने लौकी का हलवा बनाया और खाया। सनी को बहुत पसंद आया। सनी ने कहा मैं फ़र्स्ट टाइम खा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बनता है, ये फ़र्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रहा हूँ। हमारे घर में सूजी का बनता था, गाजर का बनता था, दाल का हलवा बनता था, लेकिन ये हलवा मैंने पहली बार खाया। बहुत अच्छा तुमने बनाया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।